नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ऑनेस्टली थोड़ा सा माइंड बेंडिंग है, जो कहता है कि इस यूनिवर्स में पहले से तय किया गया कोई इनहेरेंट मीनिंग या पर्पस बिल्कुल नहीं है। शुरू में सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब या नेगेटिव लगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये फिलॉसफी एक्चुअली कितनी फ्रीइंग हो सकती है। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। सदियों से हर रिलीजन, हर फिलॉसफी ने एक सबसे बड़े और अल्टीमेट सवाल के बारे में सोचा है, Why was this universe created? आखिर ये खूबसूरत धरती, ये आसमान और हम इंसान क्यों बनाए गए? हम क्यों पैदा होते हैं और एक दिन क्यों मर जाते हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जो किसी भी सोचने वाले दिमाग को हमेशा हिट करते हैं। लेकिन अगर हम आज की एक आम जिंदगी की टाइमलाइन को देखें ना, तो वो किसी तेजी से भागती हुई रैट रेस जैसी लगती है। सोचिए जरा, बचपन निकलता है, फिर आती है जवानी जो डिजायर्स और एक बड़े से ईगो से भरी होती है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी बस इसलिए भागता रहता है ताकि अपना अहंकार और अपना प्राइड सेटिस्फाई कर सके। और जब लोग वो रिजल्ट्स नहीं पाते या किसी और को खुद से आगे निकलते देखते हैं तो वो अंदर ही अंदर जेलसी और फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगती है। और फिर देखते हैं देखते बीमारियां आने लगती हैं, उम्र ढलने लगती है। अचानक ही नोटिस होता है कि एक नई जवान जनरेशन ने आके सारी स्पॉटलाइट ले ली है और पुराना वक्त पीछे छूट गया है। और यहीं से शुरू होता है द मेड अप पर्पस का खेल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस अकेलेपन और एजिंग का कोई मतलब निकालने के लिए इंसान सोसाइटी के बनाए कंस्ट्रक्ट्स को अपना लेता है। एक बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस बन जाता है कि मेरा मेन पर्पस मेरा परिवार है, मुझे इनके लिए सब कुछ करना है। पर सच कहूं तो ये एक पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड और बनावटी रीजन है। इंसान ने परिवार को पर्पस इसलिए मान लिया क्योंकि पैदा होने के बाद उसने अपने आसपास के सोसाइटी को बस यही करते हुए देखा था। और ये कंप्लीटली और ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि हमारे पर्पस को हमारी सर्कमस्टांसेस कैसे डिक्टेट करती हैं। जस्ट फॉर अ सेकंड एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए किसी का जन्म एक परफेक्ट यूटोपिया में हुआ है, जहां फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और सारे बच्चे सुपर रिच स्कूल्स में एक साथ पले बढ़े। वहां लाइफ का मिशन क्या होगा? या फिर सोचिए अगर कोई 5th सेंचुरी BC में पैदा हुआ होता तो उसका गोल क्या होता? बहुत अलग, राइट? साफ है कि इंसान जिस माहौल में बड़ा होता है वही उससे उसका पर्पस दे देता है। इसके पीछे कोई डीप यूनिवर्सल कारण नहीं होता। पूर्वी दर्शन भी यही कहता है कि इस ब्रह्मांड के होने का कोई कारण नहीं है। मतलब ये कोई मास्टर प्लान नहीं है? नहीं, पूर्वी दर्शन इसे सिर्फ एक खेल या मजा मानता है। चेतना बिना किसी विशेष कारण के इस भौतिक रूप में प्रकट हुई है, बस अनुभव करने के लिए। यहाँ बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए और इसको फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब हम इस आजादी और जिम्मेदारी के एहसास को साइंस से रिलेट करके देखते हैं। हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समय सापेक्ष है। विज्ञान कहता है कि प्रकाश की गति सभी देखने वालों के लिए समान रहती है और उसे समान रखने के लिए समय खुद को देखने वाले के आधार पर एडजस्ट कर लेता है। बिल्कुल, इसलिए कोई एक निष्पक्ष वास्तविकता है ही नहीं। हर इंसान एक अलग दुनिया में है जिसका केंद्र वह खुद है। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो समझ आता है कि पूर्वी दर्शन का माया का सिद्धांत भी यही कहता है। ये जो दुनिया हमें दिखाई देती है वो वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है। पूर्वी दर्शन कहता है कि ये खेल है तो मजा लो। पर हाँ, एक मिनट, अगर ये सब सिर्फ हमारा सपना है और एक खेल है तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब कोई भी इंसान अपनी ही सपने में दुख क्यों चुनेगा? अगर गेम मेरा है तो मैं दर्द और बीमारियां क्यों चुनूंगा? हम दुख इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें दुख के इस तीव्र कंपन को महसूस करना पसंद है। तीव्र कंपन मतलब वाइब्रेशन। हाँ, जब हम दुख में होते हैं तो वो एहसास बहुत असली लगता है। कहीं ना कहीं अवचेतन में हम इसे चुनकर खुश होते हैं। ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है कि कोई जानबूझकर दुख का चुनाव करेगा। क्या इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी हॉरर फिल्म देख रहे हैं जिसे हमने खुद डायरेक्ट किया है, सिर्फ रोमांच के लिए? ये हॉरर फिल्म वाली एनालॉजी बिल्कुल सही है। अगर गेम में सब कुछ आसान हो, आपके पास असीमित पैसा हो और कोई चुनौती न हो तो गेम तुरंत उबाऊ हो जाएगा। हाँ, हम खेलना बंद कर देंगे। इसीलिए हमारी चेतना कुछ चुनौतीपूर्ण चाहती है जो इस माया को असली बनाए रखे। लेकिन मुश्किल तो ये है कि उस हॉरर फिल्म के दौरान हम भूल जाते हैं कि हम सिनेमा हॉल में सुरक्षित बैठे हैं। इंसान को तो पता ही नहीं होता कि ये दुख उसकी अपनी पसंद है। इंसान इसे इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि वो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो भावनाओं के साथ बह जाता है। तो इसका समाधान क्या है? अगर कोई इंसान बस अपने विचारों को देखना शुरू कर दे बिना प्रतिक्रिया दिए तो ये स्पष्ट हो जाता है। जिसे साक्षी भाव कहते हैं। बिल्कुल, यही ब्रह्मांड का नियम है, ये हमारी पसंद है।
इस बात को पूरी तरह से समझने में थोड़ा समय लगता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर सब कुछ अर्थहीन है और दुख भी हमारी रचना है, तो हम इस ज्ञान का करें क्या? एक बार जब किसी को ये पूरी तरह से समझ आ जाता है कि ये उसका अपना सपना है, तो वो इसकी जिम्मेदारी ले लेता है। मतलब वो शिकायत करना बंद कर देता है। हाँ, फिर इंसान इसे जैसा चाहे वैसा बना सकता है। इस अर्थहीन जीवन में परेशान होने की बजाय नियम को समझकर मजा लेना और फिर यहाँ से चले जाना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको फिलॉसफी पसंद है तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।